नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान जहां उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया है, वहीं उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही युवाओं से अपील भी की है। आखिर क्या है वो अपील, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हर वर्ष होती थी, कोई पुरसा हल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता होगा। और ये केवल गोरखपुर का नहीं, आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? याद रखना, जब भी हम अनजाने लोगों पर विश्वास करते हैं तो साइबर अपराध की चपेट में आते हैं। जब भी हम शॉर्टकट का रास्ता अपना करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, तब हम डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं। अपना मोबाइल फोन या अपना स्मार्टफोन उसी कार्य के लिए इस्तेमाल करें जिस उद्देश्य को लेकर के आपने अपना स्मार्टफोन रखा है। अपनी जरूरत के हिसाब से अनावश्यक समय खर्च मत करिए। तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है। अब मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी, दुधमुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं। ये अपराध मत करिए, मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्टफोन। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे। उससे बचिए। दूसरा, स्मार्टफोन बंद करके रखिए। जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपना स्मार्टफोन बंद करके रख दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रेस को संबोधित किया है, जिसके जरिए उन्होंने प्रगति पोर्टल की जानकारी दी है और इस पोर्टल से होने वाले लाभ का भी जिक्र करते हुए वो नजर आए हैं। आखिर क्या है वो लाभ, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास हो रहा है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए हमें देश के विकास की जानकारी मिलती थी। इसे लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रेस को संबोधित किया और प्रगति पोर्टल की जानकारी दी। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रगति पोर्टल से होने वाले लाभों का भी जिक्र किया और बताया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से क्या फायदे हैं। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों में समन्वय मजबूत हुआ है,
और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है। स्केल और इंपैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं मैं। 86 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान हुआ है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, अभी तो गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी को भी ये दर्शाता है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के विजन का भी जिक्र किया। साथ ही 2014 से होने वाले समस्याओं का उल्लेख किया और बताया कि किस प्रकार पहले की योजनाएं लागू तो होती थी लेकिन पूरा नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है। और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब समयबद्ध तरीके से होता है तो वह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ ही विकास की गति को उतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी करता है। और प्रगति पोर्टल ने इस दिशा में एक बड़ी, जो 14 के पहले की जकड़न थी कि प्रोजेक्ट स्वीकृत तो होते थे लेकिन कभी पूरे नहीं हो पाते थे, आज हर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के साथ उसके कंप्लीशन की डेट भी तय हो जाती है कि कब इसको तय होना है। और उसमें जब हम लोग उसे रिवर्स, उसकी प्रोग्रेस को देखने लगते हैं तो हमें वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज यही प्रोग्रेस आज हम सब इसके माध्यम से, प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार कई योजनाओं पर काम हो रहा है, चाहे वो सड़क निर्माण हो या मेट्रो प्रोजेक्ट या अन्य कोई योजना, सभी में तेजी के साथ काम हो रहा है, जिससे देश हो या प्रदेश दोनों का तेजी से विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को प्रेस को संबोधित किया है और जी राम जी बिल को लेकर के चर्चा की है। इस दौरान जहां उन्होंने जी राम जी बिल से होने वाले फायदों का जिक्र किया है, वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लोकसभा में जी राम जी बिल पेश होने के बाद सियासत लगातार जारी है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार कई आरोप लगा रहा है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष की ओर से भी करारा जवाब दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को प्रेस को संबोधित किया और जी राम जी बिल से होने वाले फायदे का जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार इस बिल से देश की जनता को लाभ होगा। जी राम जी विधेयक 2025 विकसित भारत 2047 के साथ संयोजित एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। नया कानून मनरेगा में बड़े सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को बढ़ाते हुए संरचनात्मक कमियों को दुरुस्त करेगा। इसमें विशेष रूप से जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसको अभी तक 100 दिन का काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में, उसके स्थान पर अब 125 दिन साल में काम मिलेगा। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि लोग
ये कहते थे कि जिस समय कटाई और बुआई का सीजन होता है उस समय लेबर नहीं मिलती, तो इस बिल में यह भी व्यवस्था की गई है कि 60 दिन तक जब पीक कटाई का सीजन हो या पीक बुआई का सीजन हो तो वो 60 दिन तक एग्जेम्प्ट रहेंगे, अर्थात उन 60 दिन में उनको काम से छुट्टी रहेगी और वो लोग जो श्रमिक वर्ग है ग्रामीण क्षेत्र में वो कटाई और बुआई अपने आराम से लोगों की अपेक्षा के अनुसार जैसी जिसकी अपेक्षा हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैबिनेट मंत्री ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया और कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और गलत राजनीति करने की बात कही। जो लोग इसमें आलोचना कर रहे हैं उन्होंने बिल को ठीक से पढ़ा नहीं या बिल को ठीक से समझा नहीं। 100 से 125 दिन करना ये खराबी है या अच्छाई? लेबर को ज्यादा श्रमिक वर्ग को काम मिले ये खराबी है या अच्छाई है? मैं समझता हूं कि लेबर को श्रमिक को ज्यादा काम मिले ये अच्छाई की तरफ बढ़े हैं। दूसरा, जो हमने दंड की व्यवस्था की है कि पहले 1000 रुपए अगर विचलन किया जाता था तो 1000 रुपए दंड पड़ता था, अब उसमें 10,000 रुपए का प्रोविजन किया गया। तो ये हम उसको लागू करने में अगर कोई विचलन करता है तो ये अच्छाई की तरफ बढ़े हैं या बुराई की तरफ बढ़े? तो कांग्रेस को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। उसे कहो कि अगर न्यूट्रल चश्मे से वो देखेंगे तो जो हमने कहा है उनकी समझ में आएगा, और लेकिन 22 चश्मे से देखेंगे तो उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, और उनके पास चश्मा है नहीं। ठीक, काबिले गौर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये बिल बहुत जल्द पूरे देश में लागू हो जाएगा और देश की जनता को इस बिल का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो जीराम जी बिल को लेकर के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का ये बयान सामने आया है। उनकी ओर से इसके फायदे बताए गए हैं। उनकी ओर से बताया गया है कि ये बिल जो है इसको लेकर के विपक्ष की ओर से लगातार राजनीति की जा रही है। कांग्रेस को बदलना चाहिए अपना विचार, इस बात का जिक्र भी अपने इस बयान में उनकी ओर से किया गया है। वहीं अगर बात करें तो लगातार जीराम जी बिल को लेकर के तमाम मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, वो इस बिल को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है ये लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें तमाम तरीके के बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव जो है ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हुए आम नागरिक को नजर आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी और संभल में एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है, जिससे किसी तरह की जो बाधा है वो उत्पन्न ना हो सके। आखिर क्या है ये कार्रवाई, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत ध्वस्तीकरण अभियान का काम मंगलवार को भी जारी रहा, जिसे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस उन इलाकों में माइक के जरिए अतिक्रमणकारियों को मकान खाली करने का ऐलान भी कर रही है, जिससे पुलिस शांतिपूर्ण अपने काम को अंजाम दे सके। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों का विरोध भी देखने को मिला, जिसे लेकर वाराणसी एडीएम आलोक वर्मा ने कहा कि वे इस मामले में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। इसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा उस पर अमल करेंगे। हाँ, लोगों को भ्रम फैला हुआ है, लेकिन अभी हम आके मौके पर हम देखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ लोग होंगे, बाहरी तत्व होंगे। अभी मैं उनको दिखवा रहा हूँ, हमारे साथ एसीपी साहब भी हैं। हम लोग देखते हैं अगर वो बाहरी लोग, हाट के लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं, उनके सामने तो सारी कार्रवाई हुई है। चूंकि अभी ये लोग आए हैं, अभी हम लोग उसकी जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद फिर जैसा भी होगा कार्रवाई चालू करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को संभल में राजस्व टीम की ओर से तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बने मकानों की पैमाइश की गई, जिसका नेतृत्व नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल कर रहे थे। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान मौके पर 5 थानों की पुलिस समेत पीएसी बल को तैनात किया गया था, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना रह सके। गौरतलब है कि अवैध निर्माण को लेकर यूपी प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिससे सरकार उस जमीन का उपयोग सरकारी योजनाओं में कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी पुलिस ने एक बार फिर से ऑपरेशन लंगड़ा के तहत संदिग्ध मामलों में फरार कई आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है, जिसकी पहचान भी हो चुकी है। आखिर कौन है वो अपराधी, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसे लेकर अपराधियों में खौफ का माहौल है। आपको बता दें कि अपने इसी अभियान के तहत यूपी पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए मथुरा, इटावा और फिरोजाबाद में एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया। साथ ही मामले में फरार सभी आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई अपराधियों को घायल कर दिया, जिनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसके सफल अनावरण के लिए थाना हाईवे की पुलिस ने काफी सोशल मीडिया के माध्यम से तथा अपनी मुखबिरी व अन्य तरीके से इसकी शिनाख्त की, जिसकी शिनाख्त अनीता नामक के रूप में हुई। अनीता की शादी राकेश नामक व्यक्ति से हुई थी तथा राकेश व इसका एक मित्र ललित, इनके द्वारा इस हत्या को कारित किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा किया गया था, अथक प्रयासों से किया गया था। आज इसी क्रम में बरेली बाईपास पे पुलिस मुठभेड़ में ललित नामक व्यक्ति जो कि घायल हुआ, जिसकी गोली लगी है, तथा इसका पति, मृतका का पति राकेश, उसकी अरेस्टिंग की गई है मौके से, तथा इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बसरेहा थाना अंतर्गत एक बर्थडे पार्टी में हुए विवाद के बाद एलिस नाम के युवक को उसी के दोस्त ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। इस संबंध में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। आज सुबह हुई पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अतुल गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाएं पैर में गोली लगी हुई है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इस घटना में सहयोगी पंकज गिरफ्तार है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद है। पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया है। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग किया है, जिससे सूरज के पैर में गोली लगी है। उसके बाद उसके लाश को बगल में ही जो बोरवेल का रूम था, कोठरी थी, उसमें ले जाकर उसका गला रेत कर उसका सिर जो था बोरवेल में डाल दिया। और मृतक के कपड़े इन लोगों ने जो राजबहा में डाल दिया था, वो कल ही बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल ये सलमान और ये सूरज और मृतक की पत्नी प्रीति तीनों हिरासत में हैं। मृतक की पत्नी प्रीति के लिए भी एक टीम भेजी गई थी, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। तीनों हिरासत में हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग। गौरतलब है कि पुलिस पिछले कई महीनों से लगातार लंगड़ा ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान पुलिस ने कई इनामी और शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की पकड़ से बचने के लिए फरार चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रयागराज में माघ मेले को लेकर के लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के सरकार हो या प्रशासन सभी अलर्ट मोड पर है और लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल प्रशासन ने मकर संक्रांति के पावन पर्व को लेकर के करीब 24 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की है। लगातार 24 घंटे यहां पर जवान जो है वो ड्यूटी पर लगे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं इन घाटों पर देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए।
माघ मेला, कल कल बहती नदी, मस्तक पर सूर्य की बिंदी और घाट किनारे उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ये दृश्य है प्रयागराज का, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, जिसे हम संगम नदी के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि माघ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम घाट पहुँच रहे हैं और संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही वे इस अमूल्य पल को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये बहुत ही सुगम पर्व है हमारे लिए और बहुत ही अच्छा स्नान हुआ। ये सब मतलब हमारे देश के पीएम और सीएम के द्वारा ही संभव हो सका है। बहुत अच्छा लगा स्नान करके जी, और कोशिश करेंगे कि मकर संक्रांति के भी दिन आए जी। व्यवस्था कैसी है यहाँ की? व्यवस्था बहुत अच्छी है और स्नान भी हम लोग अच्छे से कर लिए, साथ में आए थे। बता दें कि मकर संक्रांति को लेकर योगी सरकार काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसे लेकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा देर रात संगम घाट पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही वहां आए श्रद्धालुओं के बीच उन्होंने कंबल का भी वितरण किया और अपनी खुशी जाहिर की। तीर्थराज प्रयाग पे हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बहुत कुछ कहा गया है। प्रयाग की महिमा हर युग में हर शास्त्र ने गाया है और विशेष रूप से इस माघ महीने का विशेष रूप से वर्णन किया गया है और कहा गया है, माघ मकरगत जब जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। तो इस माघ महीने में प्रयागराज की महिमा का और भी वर्णन है और भी उनकी महिमा बढ़ जाती है। पिछले महाकुंभ के बाद पहली बार ये माघ मेला हो रहा है, संपन्न हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से महाकुंभ से ही उसकी तुलना की जा रही है। महाकुंभ जैसी ही व्यवस्थाओं की अपेक्षा की जा रही है। उन्हीं व्यवस्थाओं को करने में हम लोग लगे हुए हैं। पिछले दिनों से लगभग 1 करोड़ लोग आकर के ऑलरेडी माघ मेले 2026 का में स्नान कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अभी मकर संक्रांति का स्नान बाकी है, मौनी अमावस्या का स्नान बाकी है और अन्य कई विशेष पर्वों के स्नान बाकी हैं। तो मेरा अनुमान है कि कई करोड़ तक यहाँ स्नानार्थियों की संख्या जाएगी। कैबिनेट मंत्री AK शर्मा के अनुसार मकर संक्रांति पर कई करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अरैल, झूसी, संगम क्षेत्र में करीब 24 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रमुख पक्का घाट, अरैल, सेल्फी पॉइंट, महाकाल आरती घाट, चक्रम माधव घाट, सोमेश्वर महादेव घाट, संगम लोअर घाट, एरावत घाट, मोरी घाट, ओल्ड GT घाट, शिवाला घाट, दंडीबाड़ा घाट, आचार्यबाड़ा घाट, कल्पवासी घाट, संगम नोज, संगम यमुना पट्टी घाट, गंगा पट्टी घाट, महावीर घाट पश्चिमी, राम घाट, काली घाट, मोरी घाट, शिवाला घाट पश्चिमी, दशाश्वमेध घाट और नागवासुक घाट हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 15 जनवरी को करीब 29 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस बार भीड़ को देखते हुए स्नान घाटों की लंबाई बढ़ा दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।